जन सुनवाई में क्या क्या होगा? नहीं, हमारे भाजपा के कार्यालय केवल संगठनात्मक गतिविधियों के लिए ही सीमित न हो और इसे जनता की सेवा के लिए भी भाजपा ने आज से समर्पित किया है कि अब हर शनिवार को गोपालगंज के आम आवाम की कोई भी समस्या होगी वो यहाँ आएंगे और हमारे सदर के माननीय विधायक सुभाष सिंह जी यहाँ बैठ करके उसे सुनेंगे और हमारे जिला अध्यक्ष जी उन सब चीज़ों की पूरी संयोजन करेंगे। और हर महीने के अंतिम फ्राइडे को, अंतिम शुक्रवार को हम स्वयं यहाँ बैठेंगे और बैठ करके जो पूरे महीने भर में जो समस्या होगी वो और जो उस दिन आएगी वो सभी को कंपाइल करके संबंधित विभागों को डायरेक्शन देंगे और लोगों की समस्या का समाधान कराएंगे। सर, जब से आप शिक्षा मंत्री बने हुए हैं अमूल्य परिवर्तन मतलब शिक्षा व्यवस्था में हो रही है। एक समस्या लोगों की है कि जो ग्रेजुएशन जो 3 साल में होना चाहिए, ठीक है, 4 साल 5 साल में हो रहा है, इस पे कोई मतलब ये मामला उच्च शिक्षा से जुड़ा है। जी। ये शिक्षा हमारे विभाग का नहीं है, लेकिन ग्रेजुएशन समय पर हो ये सरकार की प्रतिबद्धता है। इसको लेकर महामहिम जी को भी स्मारित कराया गया है और हम अपने स्तर से VC से भी कई राउंड बात कर चुके हैं। चूँकि ये लंबे समय से डिले हो रहा था, लेकिन अभी धीरे धीरे अपने समय पर ये पहुंच रहा है और ये हो जाएगा। सर, प्रारंभिक शिक्षा से भी पूर्व एक जैसे कि प्ले स्कूल वगैरह चलता है, इसके लिए भी आप एक व्यवस्था करने जा रहे हैं। बाल बाटिका की शुरुआत कराने जा रहे हैं। जो बच्चे 2 साल 3 साल में स्कूल जाना शुरू कर देते हैं और 5 साल पर वो पहली कक्षा में जाते हैं, तो उसके पहले उन बच्चों की पढ़ाई खेल के माध्यम से खेल में वो पढ़ने लगें और उसके लिए सरकार हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये प्रावधान है, तो उसे बिहार में हम सबसे पहले लागू करने जा रहे हैं। ये जो जन सुनवाई शिविर जो है केवल गोपालगंज में ही रहेगा या पूरे बिहार में मतलब होने जा रहा है? नहीं, सभी जिलों में हमारे जिलाध्यक्ष करेंगे, लेकिन शुरुआत हमारे गोपालगंज जिलाध्यक्ष संदीप गिरी जी ने किया है। इसके लिए इनको और इनके पूरी टीम को बधाई। और कोई भी इस कैंपस में आएगा हमारे कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि जनता ही जनार्दन है हमारे लिए और उसकी सेवा और उसके समस्या का समाधान हमारा सबसे परम कर्तव्य है। अच्छा सर, मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप शिक्षा मंत्री हैं, तो आप अपने मंत्रालय से संबंधित लोगों का सहयोग कर पाएंगे और भी मंत्रीगण यहाँ पे आएंगे या फिर? नहीं, जो मंत्री आएंगे उस समय उस अवधि में उन्हें भी पहले से तय रहेगा अगर, तो उनको भी यहाँ प्रभारी मंत्री जी को भी कभी कभी आग्रह किया जाएगा और आएंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे साथ माननीय मंत्री यानी कि मिथिलेश तिवारी जी थे और यहाँ पे भाजपा जिला अध्यक्ष यानी कि संदीप गिरी जी। सर, ये जो जन सुनवाई शिविर है कब से मतलब शुरू हो गया? शुरू हो गया आज से शुभारंभ आदरणीय विश्वनाथ बैठा जी, जो हमारे जनसंघ काल के पार्टी के नेता हैं और पूर्व विधायक हैं, आचार्य विश्वनाथ बैठा जी के द्वारा शुभारंभ किया गया। और इसमें बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी और गोपालगंज सदर के विधायक श्री सुभाष सिंह जी के द्वारा यह कार्य इसमें लोग मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित रहा। जन सुनवाई शुरू हो गया। हर शनिवार को हमारे ज़िले के जो भी माननीय पार्टी के हैं वहाँ यहाँ बैठकर सुनवाई करेंगे और समस्याओं को निष्पादन करेंगे। और मंत्री जी ने आश्वस्त किया जिला संगठन को कि अंतिम शुक्रवार जो होगा महीना का, उसमें हम बैठकर यहाँ 5 से 6 घंटा बैठेंगे और जन समस्याओं का निष्पादन करने का काम करेंगे। तो एक अच्छी शुरुआत आज जिला भाजपा के द्वारा की गई है और इसका लाभ गोपालगंज के आम जन को मिलेगा, यह पूरा हम लोगों को विश्वास है। यानी कि किसी भी दल का हो, किसी भी दल का, आम जनता, किसी दल का, आम जन का, आम जनता मतलब आम जनता। हमारे साथ एक और गणमान्य है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता बताया जा सकता है, पूर्व विधायक भी रहे हैं। सर, ये जो जन सुनवाई जो शिविर का आगाज हुआ, इससे क्या लाभ होने वाला है लोगों को? इससे जनता को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। हमने वादा किया था कि भाजपा सरकार जनता के द्वार, तो जनता की समस्याओं को लेने के लिए हम जनता के घर जा रहे हैं। तो यह हम लोगों ने तय किया कि पार्टी लेवल पर भी जहाँ भी हमारे ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, वहाँ हमारी आम जनता आएगी, उनकी जो समस्या होगी हमारे मंत्री रहेंगे और सारे कार्यों का निष्पादन होगा, समाधान होगा। ऐसा अन्य जो 60 साल गवर्नमेंट चली कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई सुनने वाला नहीं था। भाजपा सरकार में जनता की एक एक बात सुनी जा रही है, उनके दरवाजे पर हम जाकर सुनने का काम शुरू किए हैं। यह एक शुभ कार्य है। ये कंटिन्यू मतलब बना रहेगा? हाँ, बना रहेगा। तो भाजपा के इस काम से मतलब क्या कहेंगे आप? पूर्व में विधायक भी रहे हैं आप। जनता के
जनता के लिए जो ये भारतीय जनता पार्टी जो कार्य कर रही है, हाँ, ये जनता के हित में कितना कारीगर साबित बहुत होगा? बहुत अच्छा काम हो रहा है। जनता हम लोग जो सपना देखे थे, जिसके लिए अपना अमूल्य समय दिए, जीवन को दे दिए, आज सार्थक हो रहा है। जनता की बात सुनी जा रही है, उनकी समस्या का समाधान हो रहा है। ऐसा बीजेपी सरकार के पहले कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था। 60 वर्ष कांग्रेस का राज्य था, लेकिन कभी कोई मंत्री जिला में भी नहीं जाता था। जिले में चुनाव के 1-2 रोज पहले जाता था। अच्छा, हमारी सरकार बनी, हमारे एक एक जनप्रतिनिधि हैं, जनता की चिंता कर रहे हैं, उसका समाधान कर रहे हैं। हमारे एक एक कार्यकर्ता जनता की बात को सुन रहे हैं घर पर जा कर के, और उनको समाधान का रास्ता बता रहे हैं। समाधान का रास्ता बता रहे हैं। सर, ये कै बजे से कै बजे तक चलेगा? ये तो आए तो शुरुआत हुई है, शुभारंभ है, कम समय के लिए 2 घंटा के लिए हुआ। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, पूरा यहाँ हमने बातचीत किया। तमाम वार्तालाप पे आप लोगों को क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे रिस्पेक्ट इंडिया न्यूज। थैंक यू।